राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारा भी प्रश्न यही है, हमारे पति देव वहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा बुला लीजिए उनको। क्या नाम है? राजकुमार राय। राजकुमार हाजिर हो। आओ राजकुमार। इन्हीं से पूछ लीजिए क्या क्या करते हैं। ये तो राजकुमार है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? नहीं, दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्त ही है। दोस्त हैं। आपका बेटा है? बेटा है गुरुजी। तो आपके बेटे को भी कुछ ऐसे दोस्त मिल जाए जो आपके बेटे को शराब पिलाने लग जाए, तो आप क्या समझाओगे? बेटा ये दोस्त है कि दुश्मन है? तब आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? जरा मेरे को समझाओ। वैसे ही आपके बेटे को कोई शराब पिलाने लग जाए, दोस्त और गांजा पिलाने। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। लग जाए तो आप कैसे समझाओगे बेटे को? मेरे को समझाओ। नहीं समझा पाएंगे गुरुजी। नहीं समझा पाओगे? यही तो समझाओगे कि बेटा वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन है। जो आपको आपके बेटे को कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो आपके बेटे का दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? दुश्मन हुआ। तो आपको जो शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हुए कि दुश्मन हुए? कोशिश करता हूँ गुरुजी छोड़ दूँ। पहले ये बताओ, जो आपको शराब पिलाते हैं वो दुश्मन है कि दोस्त हैं? दुश्मन है। दुश्मन है। और दुश्मनों को आप दोस्त कह रहे हैं? साथ में रहते हैं, बस साथ में रहते हैं तो साथ में कोई गलत व्यक्ति रहने लग जाएगा तो? गुरुजी आज 25 लाख रुपया कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? नहीं, वो बिजनेस है गुरुजी, थोड़ा घाटा हो जाता है ना अपना बिजनेस। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। वो कोई ठीक नहीं है। फिर भी 1000, 2000, 10,000? 1000, 1500। 1500 की रोज? नहीं, रोज नहीं है। हफ्ता दिन में, 10 दिन में। मतलब 1500 की दारू पी जा कितनी आती होगी? रात 1 बजे आए हैं पी करके। बात कराओ। 1500 की दारू कितने लीटर पीते हो? अकेले नहीं, 4-5 आदमी होते हैं ना गुरुजी। 4-5 लोग मिलकर 1500 की पी जाते हो। पी के क्या पाते हो? कुछ नहीं पाते हैं। तो पीना समझदारी है? नहीं, समझदारी नहीं है। आपके बच्चे को भी आप चाहते हो कि शराबी बने? नहीं। क्यों? 1500 की आप पीते हो तो 150 किसको पिलाया करो? वो भी तो सीखे। आपके रास्ते में तो चलेगा नहीं, इसीलिए तो आए हैं, छोड़ने के लिए आए हैं गुरुजी। आए छोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए आए। तो अब ना पीना, वरना जिस रास्ते पर आप चल पड़े, आप 1500 की पीते हो तो छोरा बोलेगा मैं बाप का बेटा हूं, मैं डबल 3000 की पिएगा। फिर आपके पास सिवाय रोने के कुछ रहेगा नहीं। जब आपके सामने आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप बच्चे के भगवान होते हैं जी। और भगवान ही गलत हो तो बच्चे कैसे सही होंगे? गलत है गुरुजी। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। अब नहीं पियोगे? नहीं, अब नहीं पियेंगे। पक्का वादा? पक्का, इसलिए आया। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियो। कसम नहीं पीऊंगा गुरुजी। वाह, पक्का वादा किया उन्होंने, नहीं पिएंगे। जय श्री राम। सही है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ अपने हिसाब से, सुबह भी और शाम भी। पर सब कहते हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। कौन बोल रहा था कि पूजा पाठ? हम तो करते हैं पूजा, हम तो दुखी नहीं है। पर जब 10 जने कहते हैं तो एक बार की तो समझ में आती तो आप है। ये बताओ कौन सी पूजा करती हो? मैं लड्डू गोपाल की करती हूँ, राधा रानी की करती हूँ और तो शिव जी की आपको करती क्या हूँ। दुख आया? मेरे घर में दुख परेशानी रहती है। क्या? मेरी मम्मी बीमार रहती है जब देखो जब। तो मम्मी बीमारी से जूझ रही है? क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है, और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इसमें भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। मैं अपने अभी लिए पूछ भगवान रही की हूँ। भक्ति करती हो तो टूट गया पाँव, भक्ति नहीं करोगी तो उसके 3-4 पाँव और पैदा हो जाएंगे। क्यों बताओ? मतलब जो भक्ति नहीं करता वो अमर हो जाता, मरते ही नहीं। क्यों? नहीं, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, कोई कुछ भी कहता है, पर कभी कभी मन विचलित हो जाता है। अरे मम्मी से कहना योग किया करें तो ठीक रहेंगी, और देख के चले तो गिरेंगी नहीं। अब तुम गिर जाओ पत्थर से टकरा के और दोष भगवान को दो, ये तो गलत है ना। हाँ। तुम्हारी अब मुझे- मम्मी गिरी तो दोषी मम्मी है हाँ। कि भगवान है? नहीं, मम्मी है। भगवान ने तो 2 आंखें दे रखी हैं। अब तुम आंखों का प्रयोग ही ना करो, दोष भगवान को और देते गुरुजी रहो। मुझे गाय सेवा के लिए भी कुछ देना है तो वो कहाँ दूँ? ऊपर कार्यालय में दे सकते ठीक है, हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी भगवान जी में मन बहुत लगा रहता है लेकिन पूजा नहीं करता हूँ। केवल भगवान की पूजा करने से ही भगवान मानते हैं या फिर मन से मानने से मानते हैं? जरूरत नहीं है पूजा करने की। आप माँ बाप की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। जी मैं माँ बाप की सेवा भी करता हूँ, बस। लेकिन माँ बाप को आसपास वाले चैन से रहने नहीं देते हैं। कौन? और भगवान की कृपा से तो कोई बीमारी वगैरह किसी को नहीं है, बस वही
घर के आसपास वाले तो क्या कहते हैं आसपास? कहते नहीं है, बस सुखी संपन्न जीवन देखा नहीं जाता उन लोगों से। तो उन लोगों की बीमारी वगैरह है और हम लोग की नहीं है, तो उन लोग को देख के जलन होती है। तो जलने दो ना। लेकिन वो लोग चैन से रहने ही नहीं देते। क्या परेशान करते हैं? मतलब ऐसे ही ताने मारते हैं, आसपास वाले लोग से कहते रहते हैं ये ऐसा है वैसा है करके। क्या बोलते हैं बताओ, मेरे को बोल के बताओ। मतलब मुझे नहीं, मम्मी पापा के बारे में कहते हैं। वैसे तो मैं घर पे नहीं क्या रहता हूँ। बोलते हैं? बोलते हैं कि उनसे बातें मत किया करो, वो तुम्हारे बारे में चुगली करते हैं, लेकिन असल में चुगली वही करते हैं जाके। बोलने दो ना, आप ध्यान ही मत दो, ऐसे पड़ोसियों से दूर रहो, अपना काम करो मस्त। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जी गुरुजी, और रात्रि में नींद नहीं आती और सुबह में उठ नहीं पाता हूँ। समय से सोना, मोबाइल दूर रख के सोया करो। 9 बजे ही अपने आप से मोबाइल को दूर कर दो, 9 बजते ही मोबाइल को दूर रख दो और फिर आंखें बंद करके लेटे रहो, चिंतन करो, नींद अपने आप आ जाएगी। लाइफ में स्टेबल भी होना है, लेकिन दिमाग बहुत अशांत रहने लगा है गुरुजी। तो बेटा दिमाग को कथा सुनोगे निरंतर तो शांत होगा। पहले तो पढ़ाई में बहुत मन लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन पहले जितना पढ़ नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। पढ़ना पड़ेगा बेटा, आप पढ़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, इसलिए पढ़ो और कुछ काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, आगे बढ़ो। जी धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी आने मत दो। जी गुरुजी, लास्ट में एक फोटो लेना है आपसे। आप ऊपर ले लेना। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। जी मैं ना पढ़ाई की बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए, पर मन नहीं लगता। मेरा मन है ना भागवत कथा में लगता है, पर माता पिता रख ही नहीं रहे। मन काय में लगता है? हाँ, पढ़ाई में लगता है? नहीं लगता। कहाँ लगता है? भागवत कथा करने के लिए। तो भागवत कथा सुना करो, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। ये तुम पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढ के ले आई हो। पढ़ाई ना करना पड़े इसका बहाना अच्छा मिल गया आपको। पढ़ाई करो मन लगा के, ठीक है? चलो भैया को दो यहाँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ गुरुजी हो ना। गुरुजी, हाँ भैया बताओ। मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ, बस इच्छा थी और राजस्थान से आई हूँ मैं, बस बस वही इच्छा थी मेरी। कोई प्रश्न? कुछ नहीं, मैं आपकी दया से खुश हूँ। खुश रहो। आपको देखने की इच्छा थी कई सालों से, पर आ पहुँची। ठीक है, बस। प्रणाम गुरुजी। जी मैं भागलपुर जिला से हैं गुरुजी। हम 2018 से आपका भागवत से जुड़े हुए हैं। मैंने एक बार ऑनलाइन भागवत करवाएं, इस बार प्रेजेंट होकर करवा रहे हैं। जब से आपसे जुड़े हैं गुरुदेव, हम बता नहीं सकते हैं। आज के युग में आप एक भगवान हैं, हम लोग भगवान के रूप में आपको देख रहे हैं। ये समान आदमी काम नहीं कर पाता है जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में भी देखते हैं बहुत सारा गरीब अमीर सब लोग रहता है। हम लोग एक मुखिया को भी चुनते हैं ना, वो भी एक गरीब आदमी को नहीं निभा पाता है। जो कि हम पंचायत से चुन के आते हैं, उनका एक फ़र्ज बनता है कि महा गरीब आदमी जो है उसका किसी तरह घर जोड़ दें, लेकिन वो भी हाथ नहीं बटा पाता, जिसको धन भी दिया है गुरुदेव। आप तो महा धन है गुरुदेव, एकदम भगवान के रूप में आप एक काम कर रहे हैं। और हम लोग आज आए हैं, पहले दिन से 2 दिन पहले ही आए हैं आपके पास कि इस बार पूरा गर्मी की छुट्टी निकालेंगे। और मेरा ये धर्मपत्नी है गुरुदेव, ये हमने मेरा दोनों का जोड़ी सूर्यवंशी फिल्म वाला है गुरुदेव। हमने बहुत, जैसे आपने सेटल किए हैं बचपन से लेके आज तक, पूरा मजदूरी का काम करके मैट्रिक पास मेरे को मिला था ये गुरुदेव। इंटर BA MA करके अभी PhD करा दी? PhD भी करा दिए गुरुदेव। अभी टीचर है, वाह, पर जॉब भी लग गया है गुरुदेव। सुंदर। मतलब हर चीज़ मेरे मेहनत से हुआ है गुरुदेव। और हम सेवा बचपन से ही करते रहे, चाहे घास का ही दान करें या किसी को भूसा दे दें या खाना दे दें, जो भी था हमने सब दिन इस सब चीज़ में जुड़े रहे गुरुदेव। और 18 से हमको भी आपके साथ जोड़ा, वाई पे ही नहीं जोड़ा था जी। हमको तो टाइम मिलता नहीं है, जो कि 3 बजे वाला कथा उसको आपको कर ही नहीं पाते। 5 बजे सुबह जो आप देते हैं वो हम पूरा देखते हैं, क्योंकि 8 बजे हमको फिर ड्यूटी जाना पड़ता है। तो अभी तो बहुत से कम है, 2 बेटी है 1 बेटा है। खुश रहिए। और 3 भाई का मेरा परिवार है, पूरा एकदम साथ में चल रहा है। खुश रहिए। और गुरुदेव मैं भागलपुर जिला से हूँ, मेरे भागलपुर जिला वाले को बोल दो राधे राधे। भागलपुर जिला वालों को सबको राधे राधे। और हम आपको बहुत जल्द भावना रखे हैं कि मैं सोचे थे कि जब मेरा वाइफ का जॉब हो जाएगा तो हम भागलपुर जिला लेवल पे आपका भागवत करवाएंगे। जरूर जरूर। और हमको उस लायक आप बनाइए। जरूर। और हम मेहनत भी कर रहे हैं गुरुदेव। खुश रहिए। खुश राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी कथा से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं मतलब अपने क्लास में बच्चों को बहुत समझाती हूँ। आपसे जो कथा में सुनती हूँ तो वहाँ पे क्लास में बच्चों को, और जैसे सरकारी स्कूल में मतलब गांव में है स्कूल, तो वहाँ पे ना माता पिता भेजते नहीं है बच्चों को स्कूल में। तो एक बार आप कथा में ऐसा बोला करें कि सरकारी स्कूल अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, वहाँ पे बहुत मतलब अच्छे अच्छे टीचर अब आए हैं और पढ़ाई अच्छे से होती है। अच्छा। हाँ। तो बच्चे आते नहीं हैं? नहीं आते हैं गुरुजी।
तो बच्चे पढ़ते ही नहीं कि प्राइवेट में जाने लग गए? हाँ, प्राइवेट में बगल में प्राइवेट स्कूल है, उसमें पूरा भरा भरा बच्चे आते हैं सब, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि सरकारी स्कूल में कोई क्यों नहीं पढ़ाना चाहता बच्चों को। ये सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि आज जबकि सरकारी स्कूल में सरकार ज़्यादा पैसा टीचरों को देती है, प्राइवेट स्कूलों में तो टीचरों को 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना बहुत कम मिलता है। जी गुरु जी। जबकि सरकारी स्कूलों में तो 50-50 हज़ार रुपये महीना मिलता है ना, 80-80 हज़ार रुपये महीना मिलता है। फिर भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहता। ये विचार सरकार को करना चाहिए, आत्ममंथन की ज़रूरत है। हजारों करोड़ रुपए सरकार का इस तरह बर्बाद हो रहा है कि बच्चे पढ़ने जा ही नहीं रहे हैं, पर सरकार तो स्कूल चला ही रही है, स्कूल का मेंटेनेंस तो निकाल ही रही है। पूरे देश के स्कूलों को जोड़ा जाए तो हर महीने का हजारों करोड़ का खर्चा है केवल स्कूलों का। क्यों ऐसा है? इस क्यों का उत्तर सरकार ही दे। राधे राधे। एक सवाल और है गुरुदेव जी। सरकार ने जितना भी सरकारी मुलाजिम है उनको 1 महीना का पूरा सैलरी बैठा के देता है, कम से कम उस पैसे के ऐसे सब जगह पे सदुपयोग करे जो कि बच्चे के अंदर वैसा भावना आवे। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है गुरुदेव, बच्चा को 5 बजे सुबह से ट्यूशन भेजता है और ट्यूशन करके आता है, टीचर छुप जाता है, बच्चा सिगरेट पीता है। वो टीचर छुप जाता है, पर्दे में टीचर चला जाता है, बच्चा ऐसा भावना के जी रहा है, खुलेआम स्मोकिंग करता है। सही है। लेकिन गार्जियन को भी कम से कम हफ्ता में बिना बुलाए हुए उसके पीछे जाना चाहिए। सही है कि जाते टाइम और आते टाइम उसको रक्षा करना चाहिए कि मेरा बच्चा टाइम कहाँ दिया और क्या किया। इस पर थोड़ा सा गुरुदेव। जरूर हम बोलते हैं भैया, इन हर विषयों पे बात करते हैं खूब। और एक वो बुक जो आप संस्कार वाले को चला दीजिए, सब स्कूल जितने भी है सरकारी, उसमें एक बुक पहला आपका होना चाहिए कि जो संस्कार उसमें भरा हो, उसका पहला प्रार्थना आपके माध्यम से हो। ठीक है। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे राधे। आप कविताएं लिखती हैं अपनी कलम से और आपको सुंदर सी कविता आप सुनाएंगी और आपकी कविता से ही आज की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे। जी। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी और भारत माँ को नमन करती हूँ। और आज ये आप सबके साथ मेरा भी सौभाग्य है कि मैं गुरुजी के समक्ष अपना ये गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे साथ सभी बोले राधे राधे। और आप सच में सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुजी का रोज़ सानिध्य प्राप्त होता है। और एक गीत मैंने लिखा, क्योंकि कवित्री हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शुभम त्यागी है, और एक गीत मैंने लिखा, उससे पहले एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैंने कहीं लिखा, पुजारन बन गई तेरी मेरा घनश्याम तू बन जा, निरंतर चल रही हूँ मैं मेरा विश्राम तू बन जा, मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा, मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा। बहुत बहुत आभार। और एक छोटा सा गीत मैं और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हे कृष्ण कन्हैया आओ, तो आप सब भी मेरे साथ ताल में ताल मिलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कवियों के पास हारमोनियम तबला गिटार होता नहीं। आपके जो तालियों का साथ है वही हमारे लिए इस तबला हारमोनियम का काम करता है। सुनिएगा आचार्य जी। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो सारा जग ढूंढ रहा तुमको, हे नाथ मेरे तुम कहाँ गए, सारा जग ढूंढ रहा तुमको, हे नाथ मेरे तुम कहाँ गए, सारी वसुधा है धन्य हुई, हे गिरधारी तुम कहाँ गए, सारी वसुधा है धन्य हुई, हे गिरधारी तुम कहाँ गए, वृंदावन की गलियाँ सुनी, वृंदावन की गलियाँ सुनी,
तुम सुमधुर तान सुनाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो, मुरली तुम मधुर बजाओ तो, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो। और एक और बंद मैंने लिखा, हे सांवरिया तुम त्रिभुवन में, हे सांवरिया तुम त्रिभुवन में रहते हो और मेरे मन में, तुमको ढूंढा हर कण कण में, पर छवि है मन के दर्पण में, तुमको ढूंढा हर कण कण में, पर छवि है मन के दर्पण में। वो द्वापर वाला युग कान्हा, वो द्वापर वाला युग कान्हा, आकर के पुनः बसाओ तो, वो द्वापर वाला युग कान्हा, वो द्वापर वाला युग कान्हा, फिर से तुम आके बसाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो, मुरली तुम मधुर बजाओ तो, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो। एक बार मेरे साथ सब गाइए, मैं दूसरा बंद तब तक पढ़ती हूँ। गैया, और गैया की सेवा भी आदरणीय गुरुजी कर रहे हैं, आप सबने देखा ही होगा सामने। गैया ढूंढे गलियां ढूंढे, गैया ढूंढे गलियां ढूंढे, तुमको नटखट वंशी वाला, गैया ढूंढे गलियां ढूंढे, तुमको नटखट वंशी वाला, है धन्य यशोदा मैया भी, है धन्य यशोदा मैया भी, हुए पाकर धन्य है नंदलाला, हुए पाकर धन्य है नंदलाला। हे सांवरिया आकर के तुम, हे सांवरिया आकर के तुम, भक्तों को राह दिखाओ तो, हे सांवरिया आकर के तुम, भक्तों को राह दिखाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो, वंशी तुम मधुर बजाओ तो, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो। राधा कृष्णा का प्रेम अमर, राधा कृष्ण का प्रेम अमर, सदियों तक जग ये गाएगा, राधा कृष्णा का प्रेम अमर, सदियों तक जग ये गाएगा। गीता का ज्ञान सुनेगा जब, गीता का ज्ञान सुनेगा जब, राधे राधे दोहराएगा, गीता का ज्ञान सुनेगा जब, राधे राधे दोहराएगा। आपस में प्रेम करें हम भी, आपस में प्रेम करें हम भी, आकर कहना समझाओ तो, आकर के प्रेम करें हम भी, आकर के कहना समझाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो, मुरली तुम मधुर बजाओ तो, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो, मुरली तुम मधुर बजाओ तो, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ तो, हे कृष्ण कन्हैया आओ तो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और गुरुजी का सबसे बड़ा धन्यवाद गुरुजी का कि गुरुजी ने यहाँ पर मुझे मौका दिया और आप सब अच्छे लोगों ने मुझे सुना और तालियों स्वरूप मुझे शुभकामनाएं दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। खुश रहिए, सुंदर।